हेलो फ्रेंड्स। तो मैं डॉक्टर गुंजन आशीष अग्रवाल, मैं आपसे आज बात करूंगी डेसिडियस टीथ, यानी कि बच्चों के मुंह में जो सबसे पहले मिल्क टीथ दिखाई देते हैं उनके बारे में आज मैं आपसे कुछ जानकारी शेयर करना चाहती हूँ। तो ये मिल्क टीथ क्यों जरूरी होते हैं और हमने इनकी केयर कैसे करना है, इसके बारे में आज हम कुछ बात करेंगे। देखिए, मिल्क टीथ यानी कि दूध दांत एवरेज 20 मिल्क टीथ होते हैं हर बच्चे के मुंह में, और ये साधारणतः बच्चे के एज के 6 to 7 मंथ से लेकर स्टार्ट होते हैं इरप्ट होना, और जो बच्चे के 3 साल जब कंप्लीट होते हैं तब तक ये दूध दांत पूरी तरह से आ जाते हैं, और ये बच्चे के 7 साल की एज तक उसके मुंह में होते हैं, और फिर 7 साल के बाद ये दूध दांत धीरे धीरे गिरना शुरू होते हैं। तो हमें बात करनी है कि ये मिल्क टीथ जरूरी क्यों होते हैं। इनका सबसे पहला काम है च्यूइंग, यानी कि चबाना। अगर बच्चा, हम जो उसे खाना खिलाते हैं, वो अच्छे से चबाएगा तभी तो वो जो खाने का पोषण उसके शरीर तक मिलेगा और उसका शरीर स्वस्थ होगा। इसलिए ये मिल्क टीथ जरूरी होते हैं। दूसरा उनका सबसे जरूरी काम होता है स्पीच। इन्हीं दिनों में बच्चा बोलना सीखता है, तो प्रॉपर वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन के लिए दांतों का उनकी जगह पर, उनके प्रॉपर पोजीशन में होना बहुत जरूरी है, और तभी बच्चा ठीक से बोल पाता है और तभी उसका कॉन्फिडेंस ग्रो होता है। इसके अलावा सबसे जरूरी काम जो है मिल्क टीथ का, वो है परमानेंट टूथ के लिए स्पेस मेंटेन करना। मतलब जब ये परमानेंट टूथ इरप्ट होना शुरू होता है तो उसके प्रेशर से ऊपर वाला मिल्क टूथ, डेसिडियस टूथ, धीरे धीरे हिलना शुरू हो जाता है और फिर वो गिर जाता है, और फिर वहां पे परमानेंट टूथ अपनी जगह ले लेता है। लेकिन अगर मिल्क टूथ अपनी जगह पर नहीं होगा तो आने वाला परमानेंट टूथ उस खाली मसूड़े की जगह में आगे पीछे आ सकता है, जिसकी वजह से आने वाले परमानेंट टूथ आगे पीछे हो सकते हैं, और फिर हमें उन दांतों को प्रॉपर अलाइनमेंट में लाने के लिए दांतों की पिन लगानी पड़ती है। इसीलिए ये जो दांत हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमने जो एज बताई, प्रॉपर एज, एक्चुअली वो एवरेज एज है, हर किसी के लिए परफेक्ट एज नहीं है वो। तो अगर उस एज से कम ज्यादा अगर हमें दिखाई देता है बच्चों का दांतों का इरप्शन, कभी जल्दी आ गए कभी लेट आ गए, तो उसके लिए कई सारे कॉजेस होते हैं। कभी जेनेटिक्स रीजन हो सकता है, कभी बच्चे का प्री मैच्योर उसका बर्थ हुआ है तो, या फिर लो बर्थ वेट है उसका, तो कुछ विटामिन डिफिशियंसी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा आपके बच्चे में या आसपास के किसी बच्चे में दिखाई देता है तो प्लीज डेंटल सर्जन के साथ कंसल्ट करें। जो भी रीजन होगा उस हिसाब से हमको फिर उसका ट्रीटमेंट करना होता है। थैंक यू।